हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। तो आज है सावन का सोमवार। सभी को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएँ। महादेव करे कि आपके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो और आपके परिवार पे हमेशा उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी के साथ आज आपको कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं जगत दीदी की कल की लाइव के ऊपर। जैसे कि जगत दीदी कल हमें एक्टिव होती हुई नज़र आई है। इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बीच में कल जगत दीदी का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के और उनकी लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसा कंटेंट मिला है जिसके ऊपर आई थिंक हमें एक रिएक्शन वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। कल हमारी जगत दीदी अपने एक न्यू लुक के साथ ऑडियंस के साथ लाइव के दौरान रूबरू हुई। उनके इस लुक को काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया और उनके आँखों को लेके काफ़ी कमेंट भी वहाँ पे आ रहे थे कि आपकी आँखों पे स्वेलिंग आ रही है। जिसके जवाब में जगत दीदी ने बोला कि अब आँखों की स्वेलिंग का रीज़न तो मैं यहाँ आपको नहीं बता सकती, बट आँखों की स्वेलिंग का रीज़न क्या हो सकता है? ज़्यादा सोना या फिर इंसान का ज़्यादा रोना। इन्हीं दोनों कारणों की वजह से, अगर कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से स्वेलिंग नहीं है तो इंसान की जो आँखें सोचती हैं वो दो ही कारणों से सोचती, या तो ज़्यादा सो जाता है इंसान या फिर ज़्यादा रो जाता है इंसान। और रही बात जगत दीदी की आंखों की, तो उनकी आंखों में स्वेलिंग अक्सर पाई गई है। जब भी आप उनका व्लॉग देखोगे और वो मॉर्निंग में शुरुआत करती हैं अपने व्लॉग की, तो आई थिंक उठने के बाद उनकी आंखों में स्वेलिंग बहुत होती है। बाकी ये भी हो सकता है कि रोना वगैरह भी हुआ हो, बट इस वक्त पे रोने का कोई रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि आई थिंक अब उनकी लाइफ काफ़ी स्मूथ और काफ़ी ट्रैक पे नज़र आ रही है। उनकी व्लॉगिंग भी काफ़ी सेटल हो गई है। लेकिन लाइव आने का कल क्या रीज़न था? क्योंकि लाइव का टाइटल ही कुछ ऐसा था कि कुछ ज़रूरी बातें करनी है, यानी कि उन ज़रूरी बातों के लिए ही कल एक लाइव रखी गई। तो उन ज़रूरी बातों में लाइव में क्या ज़रूरी बात थी? शायद ज़रूरी बात ये थी क्योंकि इस बार जगत भैया के लिए पिछले काफ़ी दिनों से एक यहाँ पे बात चल रही थी कि जगत भैया का थाईलैंड से भाग के आने का रीज़न कहीं ना कहीं ये था कि उनको संबंध आया था, उनको हाजिर होना था भोपाल में, उनकी हियरिंग थी। और ये सारी बातें उस दिन से होनी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे शुरू हो गई थी जिस दिन से जगत भैया थाईलैंड से आए थे। और इसीलिए बताया जा रहा था वजह उनकी छोटे भाई की वाइफ का बर्थडे नहीं था, वजह था उनका संबंध, उनका हियरिंग, जिसके लिए उन्हें भागे भागे थाईलैंड से वापस आना पड़ा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि थाईलैंड से भाग के आने का रीज़न संबंध रहा होगा, क्योंकि थाईलैंड से आने के कम से कम 5 से 6 दिन के बाद ये लोग भोपाल गए हैं। तो वहाँ पे भाग के आने का मतलब नहीं था। अगर ये 2-3 दिन के बाद भी वहाँ से आते तो कहीं ना कहीं ये तब भी भोपाल पहुँच जाते, इफ़ इन केस ये लीगल मैटर से रिलेटेड रहा होगा। क्योंकि थाईलैंड से आने के बाद कम से कम 4 से 5 दिन इन्होंने अपने घर पे बिताए हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं होता है कि इन लोगों का ये प्लान था बर्थडे में शामिल होने का, और इन्होंने ये ऑलरेडी अपनी आइटनरी में इसी तरीके का बुकिंग वगैरह कराई हुई थी कि इन्होंने बर्थडे पे यहाँ पे पहुँचना ही है। बर्थडे अटेंड करने के 3-4 दिन के बाद ये भोपाल नज़र आए। अब भोपाल नज़र तो आए, अब भोपाल की भूमि पे ये नज़र तो आए, लेकिन कुछ ऐसा वैसा करते हुए तो दिखाई नहीं दिए। हाँ, ये सीहोर में बाबा जी के दर्शन करते हुए ज़रूर दिखाए गए। लेकिन जब इस चीज़ के बारे में सोशल मीडिया पे बातचीत होने लगी कि ये संबंध मिला था, ये कोर्ट कचहरी का काम था, सिर्फ इसी वजह से ये भोपाल गए हैं, तो उसके बाद जगत भैया ने कल अपनी वीडियो में ये बात क्लियर करी कि जैसा अफवाहें यहाँ पे फैलाई जा रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो कोई केस है, केस तब होगा जब कोई चीज़ रजिस्टर होगी। सब कुछ ठीक है अपने अपने एंड पे, सब आगे बढ़ चुके हैं, सब अपनी अपनी जगह सही है और ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा भोपाल जाने का रीज़न था कि हम दर्शन करने गए थे सीहोर में और हम दर्शन करके वहाँ से आ गए। तो उन्होंने इस वाली बात को मात्र एक अफवाह बोल के अपनी लाइफ में ख़त्म कर दी थी। लेकिन ये क्या, उनकी लाइफ के बाद आती है जगत दीदी की लाइव, और जगत दीदी को करनी थी ज़रूरी बातें। और ज़रूरी बातें जगत दीदी ने खुद से शुरू नहीं करी, जगत दीदी अब कमेंट्स पढ़ने लगी हैं। जी हाँ, वही जगत दीदी जो अधिकतर कमेंट्स को इग्नोर कर देती हैं और सिर्फ पॉजिटिव अच्छे कमेंट्स ही अपने सब्सक्राइबर के पढ़ती हैं। इस बार जगत दीदी ने अपनी लाइव में सब्सक्राइबर के सवालों के भी जवाब दिए हैं, यानी कि उनके क्वेश्चंस रीड करे हैं। तो जब ये कमेंट सेक्शन में आया उनकी लाइव के दौरान कि
आप लोगों का केस ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पे जगत दीदी ने तो इस बात से साफ डिनाई कर दिया कि नहीं, केस तो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, केस का प्रोसेस चल रहा है जैसा चलना चाहिए, केस रजिस्टर है। अब इनका कहना है कि केस रजिस्टर है, केस का प्रोसेस चल रहा है जैसा चलना चाहिए, और उनका कहना है कि ऐसा तो कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। क्योंकि अगर एक इंसान हियरिंग के लिए जाता है तो हियरिंग के लिए वो तब जाता है जब केस कोर्ट तक पहुंच चुका होता है। तो क्या ये केस कोर्ट तक पहुंचा है? और अगर ये केस कोर्ट तक पहुंचा है और मैं गलत नहीं हूं, तो फिर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर से इसकी पूरी डिटेल हम लोग भी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। केस से रिलेटेड अपडेट अगर कि हमारे पास केस का नंबर आ जाता है तो पता चल जाएगा कि केस में वाकई में हियरिंग है या फिर हियरिंग जैसा कोई चीज़ है ही नहीं, केस अभी कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं है ना। तो दोनों ने ही अलग अलग बातें बोल दी है। अब इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो कोई कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, जगत दीदी ने अगेन आधा अधूरा आंसर दिया। जगत दीदी को इस बात का आंसर भी तो देना चाहिए था, क्या सच में जगत दीदी भोपाल में जगत भैया के डंडे पड़े हैं? क्या वाकई में जगत भैया भोपाल में लॉकअप में बंद होके निकले हैं? क्या सच में आपका केस कोर्ट तक पहुँच गया है? कंप्लेन एप्लीकेशन कोर्ट तक पहुंच गई है? तो जो समझौता आप लोगों के बीच में हुआ था, वो समझौता क्या था? मतलब इन लोगों का केस इतना मिस्ट्री वाला है कि आज तक उस केस की कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है कि उस केस में क्या हुआ, किसने किस पे कौन सा केस किया, उस केस का क्या अंजाम हुआ, सेटलमेंट हुआ, समझौता हुआ तो हुआ क्या? क्योंकि अगर केस हुआ तो फिर जिस समय पे जगत जीजा के साथ जगत दीदी का चल रहा था, कंट्रोवर्सी थी, तो जगत दीदी ने किस मुंह से सामने वाले पक्ष से अपनी हेल्प मांगी थी? क्योंकि अगर ये केस चल रहा है, ऑन गोइंग है और हियरिंग तक पहुंच गया है, तो फिर आप सामने वाली पार्टी को कैसे विवश कर सकते हो और उससे कैसे अपील कर सकते हो कि वो आपके बिहाफ में आके चीज़ें क्लियर करे? जबकि इनके समझौते नामे में एक दूसरे के लिए बात करना बिल्कुल साफ तौर पे मना किया हुआ है। तो ये तो रूल का उल्लंघन हुआ ना। तो इस रूल का उल्लंघन उस समय पे जगत दीदी क्यों करवा रही थी जगत परिवार से, है ना? ये एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है। और दूसरा सवाल ये ज़रूर खड़ा होता है कि जगत दीदी ने कल एक लाइव में एक लाइन सुनी कि जगत भैया ने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, और जगत दीदी ने अर्जेंट लाइव कर दी क्योंकि जगत दीदी को उस लाइव की जवाब देना था। लेकिन अभी बीते दिनों जगत दीदी के ऊपर प्रेगनेंसी जैसा इतना बड़ा एलिगेशन लगा, जो अपने आप में एक बच्चे की माँ के लिए और एक औरत के लिए कोई छोटा मोटा एलिगेशन नहीं है। तो जगत दीदी ने इस एलिगेशन के लिए अभी तक भी ऑफिशियली अपने चैनल से मना क्यों नहीं किया? उन्होंने इस प्रेगनेंसी वाली चीज़ को डिनाई क्यों नहीं किया? इसके लिए कोई कम्युनिटी क्यों नहीं छापी? इसके लिए लाइव आके इस बात का बहिष्कार क्यों नहीं किया? इसका बहिष्कार करना नहीं चाहती क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस बात का बहिष्कार वो वहाँ से नहीं कर रही है तो ये कहीं ना कहीं जगत भैया और जगत भाभी के रिलेशनशिप में इम्पैक्ट डाल सकता है, या ये बोलिए कि फ्रैक्शंस डेवलप कर सकता है। क्योंकि जगत भैया ने तो यही बाद में बोला ना कि हमारे बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। सब कुछ बताने और दिखाने के बाद जगत भैया ने इस बात से डिनाई कर दिया था कि हमारे बीच में ऐसा कोई बिलो द बेल्ट रिलेशनशिप था ही नहीं। लेकिन उसके बाद प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ पे आके कोई भी बात ना करना, ना बोलना, मतलब कि शक को और गहरा करना, हस्बैंड वाइफ के बीच में फ्रैक्शंस और डेवलप करना, क्योंकि जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है वो भी इतना बड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं, वो कम से कम आके ये तो बोल ही सकता है ना कि ये जो बातें चल रही हैं ये मात्र एक अफवाह है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी हमारे बीच में नहीं था। तो जगत दीदी हमेशा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही सवालों के जवाब देने क्यों आती हैं, और जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे होते हैं वो हमेशा उन मुद्दों पे चुप क्यों हो जाती हैं? उन मुद्दों पे आके वो क्यों बात नहीं करती जिस पे एक्चुअली में उन्हें करना चाहिए? एक चीज़ और आप नोटिस करना, जगत भैया और जगत भाभी का रिश्ता पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, ये दिखता है। एक फेकनेस भी इंसान की पहचान में आ जाती है और एक रियल बॉन्ड भी जब किसी इंसान का क्रिएट होता है तो वो भी देखने को मिलता है। और अब जगत भैया और जगत भाभी के बीच में वो बॉन्ड देखने को मिलता है। अपनी वाइफ को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी वाइफ के लिए स्टैंड भी लेते हैं, अपनी वाइफ को मैक्सिमम टाइम भी देते हैं, अपनी वाइफ को स्क्रीन टाइम भी देते हैं। क्योंकि एक समय था कि वो अपनी वाइफ के साथ वीडियो में एक स्क्रीन पे देखना भी छोड़ चुके थे, और अब वो मैक्सिमम टाइम अपनी वाइफ के साथ स्क्रीन में दिखते हैं,
उनके साथ घूमते हुए दिखते हैं, उनके लिए लड़ते हुए भी दिखते हैं और उनके लिए स्टैंड लेते हुए भी दिखते हैं। तो यहाँ से ये तो नज़र आ रहा है कि जगत भैया ने काफ़ी मूव ऑन कर लिया है और अब वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, अपनी वाइफ पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और ये बात भी आप नोटिस करना कि जब जब इनकी लाइफ में ये लोग मूव ऑन करते हैं या किसी जगह घूमने जाते हैं या खुश रहते हैं, उसी समय पे इनकी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आता है। अभी थाईलैंड ट्रिप पे गए तो देखिए कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई। तो क्या इन दोनों को खुश ना देखना और साथ ना देखना ही मोटिव हो सकता है कि नहीं, ये लोग इतनी इजीली मूव ऑन कैसे कर सकते हैं, ये इतनी इजीली एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो मैं ये बोलूँ कि मूव ऑन करने का हक तो हर किसी को है और हर किसी को मूव ऑन करना चाहिए। जगत दीदी को भी मूव ऑन करना चाहिए, पर क्या आपके हिसाब से जगत दीदी अभी तक मूव ऑन कर पाई हैं? अगर वो मूव ऑन कर पाई हैं तो फिर एक स्टेटमेंट जो कि इतना मैटर भी नहीं करता, उसके लिए एक लाइव रखी गई, और एक स्टेटमेंट जो बहुत मैटर करता है, वो इनकी लाइफ के लिए भी मैटर करता है और वो सामने वालों की लाइफ के लिए भी बहुत मैटर करता है, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए भी बहुत मैटर करता है। उस चीज़ पे आके कोई भी जस्टिफिकेशन ना देना, खामोश रह जाना, क्या ये मूव ऑन के साइन और सिम्टम्स हैं कि आज भी शायद उनकी लाइफ देखी जाती है, आज भी उनके स्टेटमेंट नोटिस किए जाते हैं? और मैं बोलूँ कि होंगी जगत दीदी सच्ची, हो रहा होगा केस, तो फिर उस केस के बारे में पूरी जानकारी तो ऑडियंस को दी जा सकती है ना। उस केस के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बट कुछ तो बताया जा सकता है कि क्या वो केस इनका कोर्ट तक पहुंच गया है, रजिस्टर हो गया है, कोर्ट तक पहुंच गया है, लॉयर के हाथ में चला गया है, आखिर क्या है उस केस की अपडेट? इतनी ज़्यादा चीज़ें मिस्ट्री क्यों है? और उसके बाद इनसे लाइव में इनके कुछ पुराने दोस्तों से रिलेटेड भी सवाल पूछे गए, जहाँ पे भोपाली बहू से रिलेटेड भी सवाल पूछा कि क्या आपको उनकी याद नहीं आती? तो इन्होंने बोला कि नहीं, मुझे याद नहीं आती। बहुत अच्छी बात है, यादें ख़त्म हो गई हैं, यादों से मूव ऑन हो गए हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बस यहाँ पे ये चाहती हूँ कि अगर क्लियर करना अब आ गया है, बोलना अब सीख गए हो, अपनी बात रखनी अब आ गई है, तो फिर अपनी बात अच्छे से हर चीज़ पे रखो, हर बड़े बड़े एलिगेशन के जवाब दो, क्योंकि अभी भी बहुत सारी बातें जो हैं वो अनआंसर्ड हैं और उन बातों के जवाब इन बातों से कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सोचिए कि क्या ये लाइव इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी? यस, ये लाइव ज़रूरी थी, क्योंकि इन्हें पता था कि इस लाइव के बाद सोशल मीडिया पे एक हाइप मिल जाएगी, इस लाइव के बाद वापस से रिएक्शंस बनने लग जाएंगे, वापस से इनके नाम से वीडियोस बनेंगी, जो कि पिछले दिनों ऑलमोस्ट जनता इनको भूल ही गई थी। ये एक नॉर्मल व्लॉग कर रही थी तो जनता ने ध्यान ही नहीं दिया, और नॉर्मल व्लॉग करने के बाद आप व्यूज़ देखिए, व्यूज़ आप देख सकते हो ना, तो उसके बाद ये लाइव करना इतना इम्पॉर्टेंट था। अब आप देखना इनके व्यूज़, तो ये एक छिड़खानी, एक कंटेंट ये व्लॉगर्स जानबूझ के भी देते हैं, अपनी फ़ायदे के लिए जानबूझ के भी ये चीज़ें देते हैं, करते हैं। लिमिटेड सवालों के जवाब देते हैं, सारे सवालों के जवाब नहीं देते, लिमिटेड सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जवाब उन बातों का भी आए जिनकी वजह से गलतफहमियाँ हैं, क्योंकि हमने तो प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ पर ठप्पा कभी लगाया ही नहीं, और हम तो तब तक नहीं लगाएंगे जब तक इस चीज़ के कोई सबूत सामने नहीं आते। लेकिन सामने वाला बंदा इस चीज़ से मना क्यों नहीं कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम तो यहाँ से मना कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, किसी औरत के ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम मत लगाओ, लेकिन जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं वो इन इल्ज़ामों के लिए आवाज़ क्यों नहीं खड़ा कर रहा है? ऐसा चीज़ें डाइसी तो हैं, डाइसी तो बहुत कुछ है। चलिए, मैंने सोचा इनकी लाइफ के ऊपर एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो बना लूं, क्योंकि ये चीज़ें मुझे सही नहीं लग रही हैं। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जगत भैया और जगत भाभी की हंसी खुशी वाली लाइफ और जगत भैया का मूव ऑन कर जाना कहीं ना कहीं जगत दीदी को आज भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, आज भी वो इस चीज़ से अपने आप को निकाल नहीं पा रही हैं। इसीलिए शायद वो इस टाइम को बहुत इन्जॉय कर रही हैं, जिस टाइम पे भयंकर तरीके से सामने वाली फैमिली की ट्रोलिंग या कंट्रोवर्सी हो रही है, तो इस पल को वो बहुत इन्जॉय कर रही हैं।
राइट आप भी कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन इससे रिलेटेड ज़रूर शेयर करना। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था उनकी लाइव के बाद, क्योंकि लाइव बहुत जल्दी और बहुत ही मज़ेदार तरीके से की गई और इसीलिए मैंने सोचा चलिए इस पर एक रिएक्शन वीडियो बना देती हूँ। फिलहाल ये रिएक्शन मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।